तो हेलो गाइस और आपका स्वागत है हमारे चैनल मैगी शो में। और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे होंगे। तो इस प्यारे से ड्रामे को चालू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ ज़रूर से ज़रूर मैगी शो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले इस कहानी में हमारी हीरोइन का नाम मिस लिन होता है और जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसकी जो सिस्टर निंग है वो मरने जा रही है। वो अपनी बहन को बोल रही होती है ऐसा मत करो, जल्दबाजी में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को ठीक करती है और देखती है कि सबसे ऊंची बिल्डिंग पर वो खड़ी हुई है। उसके कान में ईयरफोन लगा होता है और वो बोल रही होती है निंग तुम ऐसा मत करो, इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो, मेरे पास मॉम डैड भी नहीं है। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और निंग कूद जाती है बहुत ही लंबी इमारत से और अपनी जान गंवा देती है और मरते वक्त बोल के जाती है कि लिन तुम अपना ख्याल रखना, अगली ज़िंदगी में मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँगी। लिन बोल रही होती है ऐसा तुमने क्यों किया निंग, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर तुम्हें कुछ भी दिक्कत थी तो तुम मुझसे बोल सकती थी, तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाने की क्या ज़रूरत थी। और बहुत ज़ोर से रो रही होती है क्योंकि वो देखती है कि उसके सामने उसकी बहन निंग मर चुकी है और लोगों से बोल रही होती है कि एम्बुलेंस बुलाओ। तभी उसके फ़ोन में मैसेज पड़ा होता है कि अगर तुम अपनी प्राइवेट फ़ोटो को लीक नहीं कराना चाहती हो तो सिर्फ मर जाओ। वो हैरान होती है कि ये किसने किया होगा। तब भी वो देखती है कि एक बंदा है और उसके हाथ में निशान है और इसके बाद वो रुका नहीं और वहाँ सीधे चला गया। उसे शक होता है कि ये गाड़ी तब तक खड़ी रही जब तक ये गिर नहीं गई मेरी बहन, और जब पूरी तरीके से मर चुकी है तब ये गाड़ी यहाँ से गई है। उसे शक होता है। अब उसने बहुत सारी फ़ोटो लगा रखी होती है। उसे इतना पता चलता है कि जो उसकी बहन का किलर था उसके हाथ में तिल का निशान था। वो इतना ही पता कर पाई होती है, लेकिन अभी ये नहीं पता होता कि ये किसने किया होता है। तभी वो एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग देख रही होती है ऑनलाइन कि किसी के हाथ में यही सेम तिल का निशान है और उसे पता चलता है ये आदमी कोई और नहीं बल्कि गू कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट गू फेंग है। वो बोलती है तो क्या इसने मेरी बहन को मारने की कोशिश करी है, तब तो इसे भी मरना होगा। इधर मिस्टर गू फेंग का गाड़ी ख़राब हो जाता है तो वो उसे लिफ्ट देने के लिए जाती है और बोलती है अगर आपको मदद चाहिए मिस्टर गू तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। वो भी बड़े आराम से उसकी स्पोर्ट कार में बैठ जाता है और वो उतर के जा रहा होता है, लेकिन वो उसको हाथ से टच करते हुए बोलती है कि मिस्टर गू फेंग मैं आपके बहुत काम की हूँ, आगे अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें क्योंकि मैं बहुत स्पेशल हूँ। उसे साफ मना कर देता है कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है और ख़ास करके तुम जैसी लड़कियों में तो बिल्कुल भी नहीं। वो समझाती है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं और बताती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है आपको लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है और मैं हिप्नोटाइजिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। अगर कोई आपको पुरानी बातें परेशान कर रही हैं तो मैं उसे हील करने में मदद कर सकती हूँ। और उसे कार्ड पकड़ा देती है कि ये मेरा बिजनेस कार्ड है। अब ये बिजनेस कार्ड मिस्टर गू फेंग अपने हेल्पर को बोलता है कि इससे कांटेक्ट करो। अगले दिन वो उसको बुलाता है अपने ऑफिस में, वो उससे मिलने के लिए जाती है और उसको हिप्नोटाइज करती है लॉकेट की मदद से और बोलती है कि तुम्हें क्या दिख रहा है। वो बोलता है कि मैं एक लड़की को देख रहा हूँ जो कि मेरी कंपनी की बिल्डिंग से कूद गई है और वो काफ़ी डर डर के बोल रहा होता है। उसे लगता है कि यही मर्डर है तो बोलते है तुम भी कूद जाओ इस बिल्डिंग से। तभी वो एकदम से होश में आ जाता है, बताता है कि मैं भी बहुत ही अच्छे कॉलेज से पढ़ा लिखा हूँ। ये सुनने के बाद तो हैरान हो जाती है। वो बताता है कि मैंने भी डॉक्टर की डिग्री ले रखी है और बोलते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे लगा कि मैडम का मेरे पास आने का मतलब मुझे उकसाना होगा, लेकिन वो तो मुझे मारना चाहती हैं। ऐसा मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है। और मन के अंदर सोचते इतना बड़ा गुनाह कर दिया और मुझसे पूछ रहे हो कौन सा गुनाह किया, किसी की जान ले ली है तुमने। और मन के अंदर बोल रही होती है, बोलती नहीं ऐसा नहीं आप गलत समझ रहे हैं, और चाकू निकाल रही होती है। वो से बोलता है ये क्या मतलब है, कभी कुछ और बोल रही हो कर कुछ और रही हो, प्यार से बातें कर रही हो और चाकू निकाल रही हो, मैं क्या समझूं। मिस ली एंड हमारी हीरोइन का नाम मिस ली होता है। वो उसके क्लोज होता है और बोलता है तुम क्या करना चाहते हो, मुझे सच बोलो। तभी वहाँ पे कोई आ जाता है, पता चलता है ये गू का भाई गू चैन होता है। तो बोलती है कि आप दोनों भाइयों को आपस में बात कर लेनी चाहिए। तभी वो गू चैन के हाथ में एक बटन देखती है और उस बटन को देख के उसे याद आ जाता है कि उसकी बहन ने एक आदमी के लिए 2
बटन खरीदी थी। उसने बताया था कि वो एक लड़के को पसंद करती है और मैं उसके लिए बटन खरीद रही हूँ। तो जहाँ पे लिन ने अपनी बहन से बोला होता है कि ये बटनें बहुत ज़्यादा सुंदर है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पसंद आएगी। अब वो हैरान हो जाती है कि किलर कौन है। गू फैमिली का बड़ा बेटा गू फेंग कि गू परिवार का छोटा बेटा गू चेन, और जो ये दोनों होते हैं ये सगे भाई नहीं होते, मतलब कि दोनों की माँ अलग अलग होती हैं। जहाँ पे उसे मिलने के लिए उसका सौतेला भाई आया होता है गुचेन, लेकिन वो उसे भगा देता है कि तुम मेरी चीज़ हो और मेरी ऑफिस में मत आया करो। गुचेन वहाँ से चला जाता है। गू फेंग बोलता है कि इस लड़की ली के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। वो नौकर बोलता है जी बॉस। इधर वो अपनी फ्रेंड को भी बोली होती है कि मुझे मिस्टर गू फेंग के बारे में इन्वेस्टिगेट करने में मदद करो। इधर उसने इन्वेस्टिगेट कराया होता है। उससे ज़्यादा चीज़ें तो नहीं पता चलती, इतना पता चलता है कि वो सच में डॉक्टर है और वो एक अनाथालय में रहा करती थी। कि सोच के वो बोलता है क्या ये भी अनाथालय में रहती थी, और कुछ सोच में पड़ जाता है। इधर हमारी हीरोइन उसी के बारे में देख रही होती है कि इसको क्या क्या पसंद है, मतलब जितना हो सके वो उतना क्लू ढूंढ रही होती है। वो देखती है कि वो उसे मिलने के लिए आ चुका है गू परिवार का सबसे बड़ा बेटा गू फेंग, और बोलती है कि आप यहाँ पे कैसे। वो फाइल्स उठाने जा रहा होता है। वो बोलती है मेरी चीज़ों को छूने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो बोलता है कि मैं तो बस आपके पास आया था मिलने के लिए, और वो तो बस कोशिश कर रहा होता है कि वो जानना चाह रहा होता है कि इस मिस ली का मकसद क्या है, वो क्यों मेरे करीब आना चाहती है। लेकिन जब मिस ली होती है इतनी बेवकूफ़ तो होती नहीं, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होती है, वो उसको कुछ भी नहीं बताती। तो ये सुनने के बाद तो गू फेंग वहाँ से चला जाता है और कहता बाद में मिलते हैं। वो सोचती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन मर गई है, तुम्हें इसका कर्ज तो चुकाना पड़ेगा। इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि जो किलर है वो गू परिवार से ही है। एंड ये दोनों ही बार में बैठे होते हैं। इधर गू फेंग कुछ सोच रहा होता है, इधर हमारी हीरोइन भी अपनी बहन के बारे में सोच रही होती है। एक बदमाश उसे परेशान कर रहा होता है, तो उसकी मदद करने के लिए गू फेंग आता है। उस बदमाश ने हमारी हीरोइन के ड्रिंक में गोली भी मिला दी होती है ड्रग की। उस बदमाश को वहाँ से भगा देता है। वो पीने जा रही होती है उस ड्रिंक को। वो उसे बोलता है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। वो बोलती है मैं भला पीछा क्यों करूँगी। फिर उसे ड्रिंक पिला देती है और कहती है हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं ना। वो उस ड्रिंक को पी तो लेता है। इसके बाद वो माउथ टू माउथ उसको ड्रिंक शेयर कर देता है, मतलब कि एक तरीके से ड्रिंक अब मिस ली की बॉडी में होते हैं। उसे नशा चढ़ने लगता है क्योंकि उसे ड्रग दिया गया होता है। वो देखता है कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मिस ली की उसे उठा के बाथरूम में लेके जाता है। तभी उसके गले में एक निशान दिखता है और बोलता है ये निशान इस औरत के बॉडी पे क्या कर रहा है, और वो इस निशान से बहुत कुछ जानता था। इसके बाद हमारी हीरोइन ली सोचती है उसके पास अच्छा मौका है। अगर वो गू परिवार में घुस जाएगी तो वो किलर के बारे में बहुत अच्छे से पता कर पाएगी। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, इंटीमेट होते हैं। उसे ये भी पता होता है कि उस बदमाश ने उसकी ड्रिंक में गोली मिलाई होती है। उसी की मदद से वो उसके क्लोज आई होती है गू फेंग के। वो उसका फ़ोन चेक करती लेकिन फ़ोन में पासवर्ड होता है तो फ़ोन चेक नहीं कर पाती, और वो दोबारा से उसके हाथ में तिल का निशान देखने जा रही होती है। वो उसे बोलता है कि अगर तुमने मुझे दोबारा टच किया ना मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। तो वो उसके ऊपर पैसे फेंक के जाती है, बोलती है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही मज़ा दिलाया। वो गुस्सा करता है कि इसने मुझे क्या समझ लिया। इधर उसको उसके फादर फ़ोन करते हैं कि तुम्हारा शादी झाओ परिवार की बेटी के साथ होने वाला है। वो कहता है मैं अभी आता हूँ मिसेस झाओ शी से मिलने के लिए, और ये दूर से सारी बातें हमारी हीरोइन भी सुन लेती है। इधर गू परिवार का बड़ा बेटा गू फेंग और झाओ परिवार की बेटी झाओ शी दोनों सीढ़ियों से उतर के आ रहे होते हैं। तभी उनके लिए एक वायलिन बज रहा होता है। एनी वायलिन हमारी हीरोइन बजा रही होती है। लोग तारीफ़ करते हैं कि इतनी यंग लड़की बहुत ही खूबसूरत है और वायलिन भी बहुत ज़्यादा अच्छा बजा रही है। सभी लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, और तभी उसकी नज़र मतलब कि गू परिवार के दूसरे बेटे गू चन का नज़र हमारी हीरोइन के ऊपर पड़ता है। वो बोलता है कि आप बहुत ही अच्छा वायलिन बजा लेते हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगी इस पियानो को बजाने में, क्योंकि मुझे उम्मीद है जब आप वायलिन अच्छा बजा सकती हैं तो पियानो तो छोटी सी बात है। वो जानती थी कि अब गू फेंग उसके काम का नहीं है, तो उसे गू चेन को शेड्यूस करना होगा, तो जानबूझ के उसके हाथ में हाथ टच कर रही होती है। ये सब देख के गू फेंग जल रहा होता है।
और इसके बाद वो अपने सौतेले भाई गुचन को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और हमारी हीरोइन से बोलता है कि तुम पहले मुझे सेड्यूस की प्रवोक कि अब तुम मेरे सौतेले भाई के पास क्यों जा रही हो। इसके बाद वो उसे किस करता है। गुचन जानबूझ के मिस्टर झाओ से और अपने फादर से बोलता है कि हमारा बड़ा भाई गुफेंग नहीं दिखाई दे रहा, मैंने उसे किसी लड़की के साथ देखा था। तो ये सब लोग उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। इधर हमारी हीरोइन सोचती रुको मैं तुम्हारी सगाई कैसे तोड़वाती हूँ, और वो जानबूझ के एक बड़ा सा फ्लावर पॉट गिरा देती है क्योंकि उसे भी आवाज़ आ रहा होता है कि कोई ऊपर आ रहा है। लेकिन सही टाइम पे गुफेंग फ्लावर को पकड़ लेता है। तभी वो सामने से उसकी फियांसी बोलती है कि तुम दूसरी लड़की के साथ क्या कर रहे हो, और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि मेरा होने वाला पति फू फेंग है, तुम जैसी लड़कियों से बहकाना जानती है। उसके गले में जो स्कार्फ लगा होता है उसे भी हटा देती है। तभी गुचन आता बताते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग है और मिस ली को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है और कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। डैड तो हैरान हो जाते हैं कि गुचन तुम हमेशा से सिंगल रहो, अचानक गर्लफ्रेंड कैसे। वो बोलता है कि मुझे पहली नज़र में मिस ली से प्यार हो गया है, तो मिस ली अब से मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। वैसे भी मेरे बड़े भाई गु फेंग का शादी तो मिस झाओ सी से होने वाला है। इसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब वो गु जो चैन होता है उसे बोलता है मैं तुम्हारे गले में स्कार्फ बांध देता हूँ। वो सोचती है कि गु चैन उसकी इतनी मदद खुद कर रहा है तो उसे गु चैन की मदद से गु फैमिली में घुसना होगा। अब वो जानबूझ के गिरने का दिखावा करती है कि उसके पैर में चोट आ गई है। वो उसे लेके जा रहा होता है गु चैन, और जेलसी से गु फेंग देख रहा होता है। गु फेंग उसके पैर में दवा लगा रहा होता है जिससे उसके पैर ठीक हो जाए। वो उसे बोलती है तुमने कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई क्या। वो कहता है नहीं बनाई। वो बोलती तुम्हारा भाई इतना नफरत क्यों करता है तुमसे। वो बताता है वो मेरा सगा भाई नहीं है, हमारी उसकी माँ अलग अलग थी और गलती से मैंने एक बार उसके कुत्ते को खिला क्या लिया, फिर इसके बाद उसका कुत्ता मर गया, तब से वो मुझसे नफरत करने लगा। गु चैन के साथ मिस ली वापस आती है तो गु फेंग चैन को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। कहता है गु चैन तुम एक्टिंग बहुत ही अच्छी कर लेते हो, अफसोस इस बात का है कि तुम एक्टर नहीं बन पाए। और मिस ली को अपनी तरफ खींचता है और चैन को धक्का देता है कि चले जाओ यहाँ से, तुम्हें देखना नहीं चाहता। और मिस ली से बोलता है कि तुम मेरे साथ क्लोज रही, मेरे साथ इंटीमेट हुई और तुम अभी भी मेरे सौतेले भाई को बहकाना चाहती हो। उसे खींच के कमरे में लेके जाता है। वह उससे बोलता है कि अब तुम मुझसे बच के जा नहीं सकते और उसे ये भी बताता है कि इससे दूर रहो, गु चैन से, गु चैन अच्छा नहीं है। फिर उसे लिप किस करता है। गु चैन जानबूझ के सारा नज़ारा अपने फादर को दिखाता है कि बड़ा भाई गु फेंग क्या कर रहा है मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। ये देखिए फादर उसे पीटते हैं चाबुक से कि तुम अपने भाई की गर्लफ्रेंड के साथ छेड़छाड़ कैसे कर सकते हो। और इसके बाद फादर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। गुचन बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो। फेंग बोलता है कि दिखावा मत करो मेरे सामने, डैड चले गए, दिखावा बहुत ही अच्छा कर लेते हो। इसके बाद वो मिस ली के पास जाता है और मिस ली को घर लेके जाने के लिए कहता है और मिस ली को बोलता है कि मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया है, पहली नज़र वाला। मैं चाहता हूँ कि हम लोग सच में एक रियल कपल में आ जाए। उसे किस करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बोल देती है कि मैं अभी इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ। और जा रही होती है तो कोई बदमाश उसे परेशान करने लगता है तो उस बदमाश को बहुत ज़्यादा पीटता है गुचन और बोलता बताओ तुम्हें ये सब किसने करने के लिए कहा था। वो बोल देता है कि आपका बड़ा भाई गु फेंग। ये सुनने के बाद तो हमारी हीरोइन को विश्वास ही नहीं होता। उसे लगता है कि गु फेंग सच में बहुत बुरा है, उसी ने मेरी बहन मिस निंग को मारा होगा। इधर गु फेंग को देखते हैं उसे इतनी चोट लगी होती है कि वो पानी तक भी नहीं पी पा रहा होता। अगले दिन वो उसे मिलने के लिए जाती है, उसे गिलास में पानी देती है लेकिन वो उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है और बोलता है क्या बात है मुझसे मिलने के लिए आ गई। वो बोलती है मुझे पता चला तुम्हें बुखार था तो मैंने सोचा कि तुमसे मिलने के लिए चली आऊँ। वो बोलता तो तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। वो बोलते तुम एक कचरा हो जिसे मैं नहीं उठाना चाहती। वो गुस्सा आ जाता है और उसका हाथ कस के पकड़ लेता है। गु फेंग के फ़ोन में मैसेज आता है कि बॉस मिशन फेल हो गया। उसे लगता है कि सच में इसी ने मुझे मारने के लिए वो लोग भेजे थे। वो और भी गुस्सा करना लगती है, धक्का देने लगती है तो वो और भी गुस्से में आ जाता है। गु फेंग उसे ज़बरदस्ती मछली को किस करने लगता है। इधर गु चैन ने अपनी भाभी को बुला लिया होता है कि भाई फेंग से मिल लो चल के। तो डॉटर झाओ परिवार की डॉटर झाओ सी कमरे के अंदर आती है तो देखती है कमरा पूरा खाली है और बोलती तुम ठीक हो ना फेंग। गु फेंग बोलता है हमारा शादी सिर्फ बिजनेस के लिए किया जा रहा है, तुम्हें मेरी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। चैन देखता है कि
फेंग के कमरे में ली का बैग रखा है। वो समझ जाता है कि इसके कमरे में मिस ली आई थी। वो जानबूझ के बाथरूम जा रहा होता है, लेकिन फेंग मना कर देता है कि तुम मेरे कमरे में मत आया करो, ना ही मेरी चीज़ों को छुआ करो। भगा देता है उन दोनों को। इसके बाद मिस ली भी अपने घर जा रही होती है और जाओ देखती है कि यही है लड़की जो कि मेरे पति को बहका रही है। जलन के मारे वो उसको मारने का फैसला कर लेती है। तो बीच में बचाने के लिए उसे मिस्टर गू फेंग आ जाता है। वो सब बोलता है तुम ठीक हो ना, और उसके हाथ में चोट लग जाती है। वो समझ नहीं पाती है क्या सच में यही किलर है, और सोचती है इसने तो मेरी जान बचाई है, ये लोगों को कैसे मार सकता है। और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में होती है कि जो चेन है उसके पास वही बटन थी जो मेरी बहन ने खरीदी थी, और गू फेंग के हाथ में भी तिल है। किलर कौन है? इधर वो कंपनी जाती है, पता चलता है कि उसे निकाला जा रहा है। वो जाती है, पता चलता है जाओ सी ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि वो उसके पति को बहका रही है। इधर वो जाती है सामने, जहाँ पे गू फेंग बोलता है कि जाओ सी तुमने मिस ली को मारने का कोशिश किया था। जहाँ पे जाओ सी बोलती है फेंग मैं तुम्हारी होने वाली मंगेतर हूँ, तुम मेरे ऊपर कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हो, वो भी सिर्फ इस लड़की के लिए। अब बोल रही होती है अंकल और फादर आप विश्वास कीजिए, इस लड़की ने बहका लिया है फेंग को, पक्का इसने कोई जादू टोना कर दिया है। मैं भला ली को कैसे नुकसान पहुँचा सकती हूँ, ये सब मिलकर मुझे फ्रेम कर रहे हैं। तभी वहाँ पे चेंग आता दिखाता है कि सच में जाओसी ने मारने का कोशिश किया था मिस ली को। ये देख के फादर अपनी बेटी को थप्पड़ी मार देते हैं। फेंग बोलता है कि अंकल जाओ मिस ली से माफ़ी मांगिए। ये देख के उसके फादर गुस्सा आते हैं। फेंग तुम क्या बोल रहे हो? अंकल जाओ तुम्हारे बुजुर्ग हैं, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुमसे बड़े हैं। तो चेन बोलता है कि बड़े गलती करे तो क्या, जब कोई बड़ा गलती करता है तो छोटे को समझाना पड़ता है। तो मिस्टर झाऊ अपनी बेटी झाउसी की तरफ से मिस ली से माफ़ी मांगते हैं। इधर वो काफ़ी सोच में पड़ी होती है, तो उसके पास बैठा होता है कोई और नहीं बल्कि मिस्टर गूचन, और दोनों साथ में ड्रिंक वगैरह कर रहे होते हैं। तभी उनकी कोई फ़ोटो क्लिक कर रहा होता है दूर से ही। फिर मिस्टर चन उसे घर लेके आ रहा होता है। तभी वहाँ पे गू फेंग आ जाता है और बोलता है कि ली को मुझे दे दो। चन बोलता है कि वो मेरे साथ बाहर गई थी तो मेरे साथ घर भी जाएगी। गू फेंग बोलता है कि मैं तुम्हारा असली चेहरा जानता हूँ, तुम दूर रहो ली से। इधर ली बोल रही होती है चैन तुम्हारा चेहरा कितना खूबसूरत है। वो बोलता है कि तुम क्या कर रही हो मिस ली, और उसे अपनी तरफ खींचता है। बोलता है देखो ये मैं हूँ। वो बोलती है उसकी शक्ल देखती है और उसे उल्टी जैसा फील होने लगता है, और उनकी कोई पीछे से फ़ोटो खींच रहा होता है। इसके बाद दोनों घर पे होते हैं। जो गू चैन और गू फेंग घुटनों के बल बैठे होते हैं। फादर चिल्ला रहे होते हैं कि तुम दोनों एक लड़की के पीछे अब पूरा बर्बाद हुए जा रहे हो, मीडिया में पूरी तरीके से बात फैल चुकी है। इधर वो कंपनी में होते हैं लोग, लड़कियां इल्ज़ाम लगा रही होती हैं इसने गू परिवार के दोनों बेटे को बहकाया, तभी तो यहाँ तक वो पहुँच पाई है। इधर वो मिस ली को बुलाता है कि तुम मुझे दोबारा हिप्नोटाइज करो, मैं अपना पास्ट दोबारा याद करना चाहता हूँ। वो देखता है उसका फेवरेट पपी है, वो कहीं खेल रहा है। इसके बाद उसका पपी मर जाता है तो उसे दफना रहा होता है। उसकी माँ भी मर जाती है। वो बोलती है कि कौन गिर गया, वो बोलता है कोई गिर गया। वो बोलती याद करो, तो याद करता है कि मैं बैठा पढ़ रहा हूँ और गू चैन कंची खेल रहा है। गू चैन कंची फेंकता है और उस कंची पे पैर रखने की वजह से मेरी माँ गिर जाती हैं छत से, और पता चलता है उसे कि जो वो सपने में जिस लड़की की बात करता है वो कोई और नहीं उसकी माँ है। वो उसे बोलती है तुम्हारी माँ। वो बताता है कि मुझे लगता है कि गू चैन की वजह से मेरी माँ मर गई, क्योंकि उस दिन वही कंची खेल रहा था और कंची की वजह से उनका पैर फिसला और वो बिल्डिंग से गिर गई। बोलता है कि मैं तभी गू चैन को पसंद नहीं करता, तुम भी उससे दूर रहो। वो देखती है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, सिगरेट तक पी नहीं पा रहा। वो उसकी मदद करती है सिगरेट पीने में और बोलता है कि मेरा विश्वास करो, गू चैन जैसा दिखता है वैसा वो बिल्कुल भी नहीं है, वो अच्छा इंसान नहीं है। अब वो जा रही होती है, उसे चक्कर आ जाता है। वो हॉस्पिटल में होती है, पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद तो गू फेंग भी हैरान हो जाता है, पीछे से चैन भी आ जाता है। इधर
वो मिस ली से बोलता है तुम प्रेग्नेंट हो। मिस ली बोलती है हाँ क्या हो गया है मिस्टर चेन। मिस्टर चेन बोलता है मैं तुमसे शादी करूँगा। मिस्टर फ्रैंक बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो चेन, तुम जानते हो ना वो चाइल्ड मेरा है तो तुम मिस ली से शादी कैसे कर सकते हो। लेकिन वो बोलता है बड़े भाई गू फ्रैंक मैं मिस ली को प्यार करता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उससे शादी करूँगा। डॉक्टर सारी बातें वो परिवार के हेड को बता देते हैं कि आपके दोनों बेटे एक लड़की के पीछे लड़ रहे हैं, लड़की भी माँ बनने वाली है। वो पहुंच जाते हैं सीधा हॉस्पिटल में, बोलते तुम लड़की के पीछे क्यों लड़ाई कर रहे हो। जहाँ पे चैन तो बोल देता है कि वो मिस ली को नहीं छोड़ेगा और इसके बाद वो अपने सबसे बड़े बेटे गू फेंग को वहाँ से लेके जाते हैं कि तुम मत भूलो कि तुम गू परिवार के उत्तराधिकारी हो, चलो यहाँ से गू फेंग। इधर वो चैन से बोल रही होती है कि तुम अच्छे से जानते हो कि तुम इस बच्चे के फादर नहीं हो, तब भी तुम ये सब क्यों बोल रहे हो। वो बोलता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। अब वो घर आती है तो फेंग उसे पकड़ लेता, वो उसे बोलती है ये कौन सी बदतमीजी है, तुम्हारा शादी होने वाला है जाओ सी के साथ। वो बोलता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। वो बोलती चले जाओ यहाँ से। इसके बाद वो अबॉर्शन कराने जाती है क्योंकि उसे अपने बहन के किलर के बारे में पता करना होता है, तो वो अभी इतना सब फैमिली बना के नहीं चल सकती थी। उसे मिलने के लिए आ जाता है फेंग। वो बोलता है मुझे पता है कि ये चाइल्ड हमारा है, फिर भी तुम ये सब क्यों कर रही हो। वो उसे बोलती है चले जाओ यहाँ से, मैं देखना नहीं चाहती। उसकी बातें इतनी बुरी लग जाती हैं फेंग को कि वो बेचारा रोने ही लगता है। वो चैन से बोलता है कि ये गू परिवार का सबसे बड़ा पोता है, तुम इसे मरने नहीं दे सकते। वो मिस ली से बोलता है कि तुम ये सब मत करो, अपने आप को नुकसान मत पहुँचाओ। इधर जाओ का और गू फेंग का एंगेजमेंट पार्टी होता है। वो ड्रिंक पी रही होती है। वो बोलता है बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं है। वो बोलती है तुम अपने फियांसे के पास क्यों नहीं जाते। वो बोलता है मैं नहीं जाऊंगा अपनी फियांसे के पास, और बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और इसके बाद उसके गर्दन पकड़ के उसे किस कर रहा होता है। ये नज़ारा उसकी फियांसी चाव से देख लेती है और सभी लोग आ जाते हैं, जहाँ पे वो झूठ बोल देता है गू फेंग कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने देखा कि मेरे भाई की वाइफ मिस ली ड्रिंक पी रही थी तो वो तो प्रेग्नेंट है, उसके बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं है। तभी वो देखती है लिए कि गू चेंग के हाथ में भी तिल है और वो परेशान हो जाती है। इधर उसने एक प्लान बनाया होता है, उसे पता होता है ऊपर से बोतल गिरने वाली है, तो बचाती है गू चेन को। और इसी बीच में वो देखती है कि गू चेन के हाथ में भी तिल है और गू चेन खुश हो जाता है कि पहली बार किसी ने उसको सेव किया, नहीं तो हर कोई उसे चोट पहुंचाता था। अब वो समझ जाती है कि किलर पक्का गू चेन ही है, तो उसके ड्रिंक भी उसने कुछ गड़बड़ कर दी होती है और उसे वो ड्रिंक पिला देती है और गैस भी ऑन कर देती है। वहाँ से वो बाहर निकलती है तो उसे मिलने के लिए गू फेंग आ जाता है, जो कि उसे फिर से किस कर रहा होता है ज़बरदस्ती। उसकी फ्रेंड बोलती है गुस्से में सब मत करो, हमें प्रूफ के साथ उसे पकड़ना होगा गू चेंग को। वो चेक करती है गू चेन जिंदा है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। डॉक्टर बोलते हैं पॉइजन दिया गया है। वो समझ जाता है कि पॉइजन मिस ली ने दिया है। मिस ली तो कुछ नहीं बोलती। वो डॉक्टर से बोलता है कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, और जब चेन पूछे कि उसे क्या हुआ था तो बोल देना फूड पॉइजनिंग हो गई थी। इधर वो बोलता है तुमने ये सब क्यों किया, तुम चेन को क्यों मारना चाहती हो। बताती है क्योंकि उसने तुम्हारी माँ को मार डाला। वो से बोलता है तुम्हें मेरे लिए करने की सब ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हें बोल दूँ कि उसने जो भी कुछ गलत किया है उसको पुलिस खुद ही देख लेगी। इधर चैन उसे वेडिंग ड्रेस दिलाने के लिए लेके जाता है, उसे मैसेज करता है फेंग मिलने के लिए, जहाँ पे उसी बदमाश से पूछा जाता है कि तुम मिस ली को उस दिन मारने के लिए आया था ना, बताओ किसने कहा था। वह सच उगल देता है, मुझे सब करने के लिए गू चेंग ने कहा था। इधर गू चेंग बोलता है कि मैंने शादी की बात कर ली है, फादर बोल रहे हैं कि हम तुम शादी कर सकते हैं। और बोलता है बताओ तुम किसको इन्वाइट करना चाहती हो। वह अपनी मरी हुई बहन निंग का नाम लेती है। ये नाम सुनते ही वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो पूछता है कौन है, बताती है कि मेरी बहन है लेकिन वो ज़िंदा नहीं है। वो बोलता है क्यों क्या हो गया उसे। वो बताती है क्योंकि उसे किसी ने मार दिया। वो बोलता है किसने। वो बताते है गू परिवार का। वो डर जाता है, बोलता है कौन। बता देती है कि तुम्हारा बड़ा भाई गू फेंग। गू चेन को देखते हैं। इसके बाद वो कहीं सीक्रेट जगह पे जाता है और वहाँ पे लड़कियों को परेशान करता है, मारता पीटता है, उन्हें बांध के रखता है और बोलता है कि कंपनी में फैला दो कि ये सब करा धरा गू परिवार के सबसे बड़े बेटे गू फेंग का है। इधर वो अपने होने वाले पति चेंग के कमरे में छानबीन कर रही होती है
फेंग उससे मिलने के लिए आ जाता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो बोलती है मेरे पति का होने वाला ऑफिस रूम है तो मैं क्यों नहीं आ सकती। तभी उसे पता चलता है कि सारा इल्ज़ाम उसके ऊपर आ रहा है कि ये लड़कियाँ उसकी वजह से मरी है। वो दिखाते हैं इस डायरी में जो फ़ोटो है और जो लड़कियाँ मरी है इनका फ़ोटो सेम सेम है, मतलब कि किलर गू चैनी है। इधर वहाँ पे बीच में आ जाते हैं फादर, और वो फादर अपने बेटे को पीट रहे होते हैं कि तुम अपने भाभी के साथ रिलेशनशिप में कैसे आ सकते हो। तुम जानते हो कि तुम्हारा भाई चैन उस लड़की को पसंद करता है, मिस ली को। इधर वो उसके चोटों में दवा लगा रही होती है। दोनों फैसला करते हैं उन्हें प्लान बनाना होगा। वो उसे बोलते तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। वो बताता है बचपन में मैं अनाथालय में था, मुझे मेरे घर वालों ने अनाथालय में छोड़ दिया था। फिर 1 साल बाद वो मुझे लेने के लिए आए थे, तब मैं दुखी था। और वो लड़की तुम ही हो। वो कहते क्या वो छोटे से लड़के तुम थे। वो कहता हाँ मैं ही हूँ। इसके बाद वो चैन से बैठ के बातें कर रही होती है। चैन बता रहा होता है कि बचपन में बस एक लड़की ने उसकी मदद की थी और वो लड़की बहुत ही अच्छी थी, वो मेरे साथ पौधे लगाया करती थी। वो बोलती है क्या उस लड़की का नाम लिन था क्या। वो कहता है तुम। बता दिए मैं वही लड़की हूँ। वो काफ़ी परेशान हो जाती। लिन ने उसे बचपन में बचाया था और उसने लिन की बहन मिसलिंग को मार डाला। इधर उससे मिलने के लिए फिर से फेंग आता है। फादर बोलते तुम नहीं मानोगे ना, और उसे गू परिवार की कंपनी से वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से निकाल देते हैं और वाइस प्रेसिडेंट गू चेन को बनाया जाता है। गू चेंग से मिलने के लिए वही लड़की आती है कि मुझे पुलिस ढूंढ रही है, तो मेरी मदद क्यों नहीं करते। वो बोल देता है कि अब मैं वाइस प्रेसिडेंट बन चुका हूँ, तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। वो बोलते तुम मेरे साथ काम नहीं करोगे तो मैं सब कुछ दुनिया को बता दूंगी कि तुमने क्या क्या गलत काम किए हैं। इधर उसने चेन के ऑफिस रूम में कैमरा लगा दिया होता है। वो सब पूछने वाला होता है कि तुम कमरे में क्या कर रही हो। तभी उसके फादर आ जाते हैं और बताते हैं कि गू फेंग का एक्सीडेंट हो गया और गू फेंग कोमा में चला गया है। और ये सब सुनने के बाद तो चैन बहुत ही खुश होता है। इधर ली मौका पाके उसके ऑफिस रूम में जाती है। पासवर्ड डाल के उसे एक ड्राइव मिल जाती है। शादी वाला दिन होता है, तब एक वीडियो ऑन होता है और उसके सारे काले चिट्टे खुल जाते हैं, जहाँ पे एक लड़की खुद बता रही होती है कि मैंने घू चैन के साथ मिलकर बहुत सारी लड़कियों को फंसाया, मारा पीटा, जाने क्या क्या किया, पैसे का घपला किया, कितने घर उजाड़े गए, कितनी जगह जल गई। और ये सब सारा इल्ज़ाम जो गू चेन करता था वो सारा इल्ज़ाम अपने बड़े भाई गू फेंग पे डालता था। हिदे के फादर तो बोलते कि तुमने से कुत्ते को मैंने इस घर में पाला, बहुत ही शर्म की बात है। फिर गू चेन का डेथ हो जाता है और इधर जो गू फेंग होता है पता चलता है कि वो कोमा में नहीं गया होता। ये सब उनके प्लान का हिस्सा होता है। अब इसके बाद गू फेंग और मिसली साथ में रह रहे होते हैं, हस्बैंड वाइफ की तरीके। ड्रामा ख़त्म होता है।